सख्त लहजे में निर्देश दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई सी भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में किस तरीके के दिशा निर्देश योगी सरकार के जरिए दिए गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के डीजीपी जावेद अहमद साहब। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, क्या निर्देश है, किस तरीके का कानून? स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज हर तरह से लागू किया जाना है। अर्थात ये कि कोई व्यक्ति अपने धौंस के आधार पर, बाहुबल के आधार पर या और किसी असर के आधार पर थाने में या किसी और स्तर पर वो नहीं करा पाएगा जो कि उचित नहीं है, जो वैधानिक नहीं है। ये इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और इसमें यह भी है कि जो ऐसे पुलिस के कर्मी हैं जो कि अपराधियों के साथ मिले हुए हैं या संलिप्त हैं या उनको संरक्षण देते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए एक नई सूची हम बनवा रहे हैं। जो लोग इस प्रकार के तत्वों से मिले हुए हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व अधिकारी जो थे आपसे पहले जो डीजीपी रहे हों या फिर अन्य जगहों पर जो भी रहे हैं, उनकी भी लिस्टिंग, उनके ऊपर भी तमाम वित्तीय अनियमितता, भर्तियों में अनियमितता, उसको लेकर के भी आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी भी लिस्टिंग करिए आप लोग। नहीं, भर्ती की अनियमितता के बारे में हमारे पास कोई अभी दिशा निर्देश नहीं है। 2 मामले ज़रूर भर्ती से संबंधित माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम लोग उन दोनों मामलों में जो निर्णय होगा माननीय हाई कोर्ट का, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक अन्य मामले हैं उसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी जिसमें अनियमितता की बात आएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, आपसे पहले जो डीजीपी थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे रहे हैं, तो उनको लेकर के भी आप लोग कार्रवाई करेंगे? मैंने ऐसा पढ़ा है आज अखबार में कि कोई किसी ज़मीन को लेकर के कोई विवाद है। मैं उसकी डिटेल्स मंगवा रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये थे जावेद अहमद साहब, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप ही काम होगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ।